न्यूक्लियॉन्स की क्षमता कितनी होती है? स्वतंत्र न्यूक्लियॉन्स की क्षमता कितनी होती है और नाभिक के अंदर स्थित न्यूक्लियॉन्स की क्षमता क्या होती है? अब बच्चा क्या रटता है? क्षमता रटता है किसकी? न्यूक्लियॉन्स की। ये नहीं देखता कि उसने स्वतंत्र की पूछी है कि नाभिक के अंदर की पूछी है। दोनों के आंसर अलग अलग हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि वो नाभिक के बाहर है। न्यूक्लियस कहते हैं जो नाभिक के अंदर रहते हैं कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। तो नाभिक के जो अंदर रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको न्यूक्लियस कहते हैं। अगर वो नाभिक के बाहर आ जाते हैं तो उसे कहते हैं स्वतंत्र न्यूक्लियस। स्वतंत्र का मतलब क्या है? नाभिक से बाहर आ गए वो, और नाभिक के अंदर स्थित, समझिए, नाभिक के बाहर और नाभिक के अंदर। तो स्वतंत्र न्यूक्लियस, स्वतंत्र का मतलब समझिए नाभिक के बाहर। तो इनकी क्षमता +1 मानी गई है, मानी गई है। इसका नाम नो इफ नो बट। हाँ, मानी गई है। साइंटिस्ट ने क्या करी है? मानी है। ये लाइन बोली जाती है कि स्वतंत्र न्यूक्लियॉन्स के लिए जो क्षमता होती है वो P बराबर +1 मानी गई है, सम समता मानी गई है। P+1 का मतलब क्या हो गया? सम समता। ठीक है, इसमें कोई कुछ डाउट नहीं है, मानी गई है तो मानी गई है, खत्म बात। और जो अंदर होता है नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स, उसकी क्षमता को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू होती है -1/L। ये आंसर है इसके। अगर स्वतंत्र बोले तो +1 मानी गई है, अर्थात समता होती है। और अंदर बोले तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, P बराबर -1/L। ये आंसर है कि आधे नंबर में एक बार आया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक बार ही आ गए एक ही साल में। बच्चों का दिमाग खराब है यार, क्या दोनों ही न्यूक्लियस पूछ रहे हैं? तो मालूम चला दोनों का आंसर ही अलग अलग, इसलिए पूछ रहे हो। अब एल की वैल्यू तुम सब जानते हो, 0, 1, 2, 3, 4, n-1 तक होती है, सबको पता है। ये एस की होती है, पी की, या डी की, एफ की, ये होती है ना, पढ़ाया मैंने आपको। एन, एल, एम, एस 4 क्वांटम संख्या होती है, वो वाली एल है द्विगंश क्वांटम संख्या। तो अगर एल का मान तुम्हारा 0 होता है या सम होता है, तब तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? +1 हो जाएगी ना। तो एल का मान 0 रखो तो +1, और सम रखोगे 2, 4, 6 तो भी क्या आएगा? +1 ही आएगा, अर्थात तुम्हारी समता होगी। और अगर एल की वैल्यू आप विषम रखते हो, जैसे 1, 3, 5 रखोगे, तो आपकी विषम समता होगी। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया सबको? अब मान लो क्या होता है कि नाभिक की पूछी जाए। ये तो अभी तक मैं किसकी बात कर रहा था? न्यूक्लियस की। अब नाभिक की पूछी जाए, तो मान लो नाभिक में 3 नाभिकीय कण है, तो तीनों को गुणा कर दो। अगर 4 है तो चारों गुणा कर दो, मतलब जितने हैं उन सबको गुणा कर दो। जितने न्यूक्लियस है उन सबको गुणा कर दोगे तो किसकी आ जाएगी? नाभिक की क्षमता आ जाएगी। जैसे प्रायिकता नहीं होती, जब कुल प्रायिकता निकालते हैं क्या करते हैं? जोड़ते हैं, गुणा करते हैं? गुणा करते हैं कुल में, प्रायिकता में। ठीक वैसे समता भी अगर कुल निकालनी तो क्या करनी पड़ेगी? गुणा करेगी। तो नाभिक किससे मिलकर बना हुआ है? नाभिकीय कणों से, न्यूक्लियन से। तो हर न्यूक्लियन क्षमता को गुणा कर दो आप, तो उस नाभिक की क्षमता आ जाएगी। अब अगर मान रखता हूं तो इसका मान लो -L1 है, मान लो इसके L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, इसका L4 है, तो क्या हो जाएगा? सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -1/L1 + L2 + L3 डेड। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? ये तुम्हारी नाभिक की क्षमता आ गई। इसकी क्षमता आ गई तुम्हारी है नाभिक की। कोई डाउट है यहां तक? तो अगर नाभिक की क्षमता पूछे तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, और न्यूक्लियस की पूछे तो ये आंसर हो गया, और स्वतंत्र न्यूक्लियस पूछे तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? स्वतंत्र न्यूक्लियस +1 मानी गई है। नाभिक के अंदर की न्यूक्लियस ये होती है, नाभिक का न्यूक्लियस तो ये, नाभिक का क्षमता तो ये होती है। ये नाभिक की और ये दोनों न्यूक्लियस की। समझ में आ गई बात सबको? आगे बढ़े। अब इसने बोला कि अगर मान लो किसी नाभिक में विषम संख्या में न्यूक्लियस है, किस संख्या में? विषम संख्या में।
तो जो अयुग्मित होगा लास्ट में, भाई विषम में तो एक बचेगा ना जोड़े में। जैसे आप इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो तो क्या लिखते हो? जैसे आप यूं बनाते हो ना, पहले यूं भरते हो, फिर आप इसको यूं भरते हो, ऐसे कुछ भरते हो, पता नहीं छोटी क्लास में पढ़ा था मैंने। तो अगर विषम संख्या में है तो एक बचेगा आपका जोड़ा, तो उसे कहते हैं अयुग्मित। ये इलेक्ट्रॉन की कहानी है। ठीक ऐसे नाभिक न्यूक्लियस के अंदर भी होती है। तो अगर मान लो विषम संख्या में न्यूक्लियस है तो एक आपका अयुग्मित बचेगा, और उस अयुग्मित न्यूक्लियस की आप समता निकालो, वही नाभिक की समता होगी। क्योंकि ये सब समता मान लो +1 होंगी, ये सब +1 होंगी, ये सब +1 होंगी, ये सब +1 होंगी। अब इसकी अगर +1 हुई तो तीनों सबको गुणा करो तो +1 आंसर आएगा, और इसकी अगर -1 हुई तो गुणा करो सबका तो -1 आएगा। तो इसका मतलब जो लास्ट वाले की जो समता होती है वही पूरे नाभिक की समता होती है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कहना चाह रहा है ये कि अगर आपके नाभिक में अयुग्मित न्यूक्लियॉन्स है या विषम संख्या में न्यूक्लियॉन्स है, तो आपका जो अयुग्मित न्यूक्लियॉन्स की क्षमता होगी